हेलो एवरीवन गाइस 13th जून मंडे क्या कॉम्बिनेशन है राइट। पहली चीज़ क्या याद आती है ये सुन के। आई थिंक पूरे इंडिया का मूड इफ़ आई हैव टू से ऑन अ 13 जून कमिंग ऑन अ मंडे मोटा मोटा लार्जली द होल ऑफ इंडिया इज़ ऑन अ सॉम्बर मूड। थोड़ा डाउन ही रहता है। बच्चों के स्कूल खुलते हैं, सम ऑफ द प्लेसेस कॉलेजेस ओपन अप। ये ऐसा डेट होता है, एक तो वैसे ही 13 तारीख पीपल हैव सुपरस्टिशंस अबाउट इट। सेकेंडली मूड डाउन है, मंडे है, सोमवार है, बच्चे जा रहे हैं। लेकिन मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए सोमवार इज़ वेरी एक्साइटिंग। आई एम श्योर अ लॉट ऑफ यू हु आर पार्टिसिपेंट्स ऑन अ डे टू डे बेसिस आप समझ सकते हो कि मंडे को मार्केट का जो मोजो होता है वो कितना चरम सीमा पे होता है ना। इनफैक्ट सैटरडे संडे आप देखो तो वीकेंड पे लोग बोर होते हैं हु आर यूजुअली इन फॉर द मार्केट्स एवरी डे। तो अभी आज जो क्लोजिंग हुई है अराउंड अबाउट 15,750 15,800 के आसपास, जो भी एग्जैक्ट क्लोजिंग है, बहुत सिग्निफिकेंट लेवल है, वेरी सिग्निफिकेंट क्लोजिंग। यहाँ पे दो केसेस बन के बाहर आते हैं, बुल केस वर्सेस बेयर केस। आप न्यूज़ चैनल्स में देखते भी होंगे ना, दे रन अ सीरीज़ कॉल बुल वर्सेस बेयर। तो ये जो जंक्चर है, दिस जंक्चर यू कैन कॉल दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट पिवट पॉइंट फॉर अ बुल केस वर्सेस अ बेयर केस। इस वक्त एज आई स्पीक विथ यू गाइज एज यू वॉचिंग द वीडियो, दो तरह के निवेशक या दो तरह के ट्रेडर भी आपको दिख रहे हैं। 15,700 में या 15,800 में बेरिश होने का मतलब है मैक्सिमम डाउनसाइड है 1200 पॉइंट, 1200 या 1200-1400 पॉइंट, 14,400 तक। अपसाइड कितना है एक्सपोनेंशियल। लेकिन अगर एक मैथमेटिकल फिगर देना हो टू दी अपसाइड, कम से कम 3,000 से 4,000 पॉइंट। तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से 3:1 का रेशियो है इन फेवर ऑफ रिवॉर्ड। 1 का रिस्क है, 3 का रिवॉर्ड है। लेकिन व्हाट डिफाइंस अ पर्सन हु विल होल्ड एट दिस स्टेज? कौन निवेशक होंगे जो इस लेवल पे एंटर करेंगे? ये वो निवेशक होंगे जिनके पास कम से कम 1 या 2 साल का टाइम फ्रेम होगा। द मोर द मेरियर, लेकिन कम से कम 1 या 2 साल का टाइम फ्रेम होगा। इफ़ यू हैव अ 10 ईयर टाइम फ्रेम देन बेटर फॉर यू, 20 ईयर मच बेटर, इट विल मल्टीप्लाई। लेकिन अगर आपके पास 1.5-2 साल का भी टाइम फ्रेम है, आई डोंट थिंक ये लेवल, जितनी बार हम इसको टच कर रहे हैं उतनी बार आपको मौका दे रहा है टू स्ट्रैडल बना के अंदर घुसने के लिए। जैसे मान लीजिए आज आपके पास 100 रुपीज़ हैं, दिस लेवल इज़ अ ग्रेट टाइम टू एंटर विथ 30-40 रुपीज़। एंड जैसे जैसे अगर डाउन साइड होता है तो और 30-40 रुपये डाल के एवरेज करें, अप साइड होता है तो 5-5 रुपये डाल के ऊपर की तरफ भी एवरेज करें, इन शॉर्ट। लेकिन अब होगा क्या? बुल केस सिनारियो क्या बोलता है? 18,600। मैंने तो अपने वीडियो में पहले ही आपको बोला है, वी आर एक्सपेक्टिंग लाइफ टाइम हाई फॉर निफ्टी अराउंड जुलाई। सो वाई आर बुलिश पीपल वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन द बुल केस सिनारियो? नंबर 1, यूएस एंड ग्लोबल इन्फ्लेशन सितंबर तक पीक आउट कर जाएगा। उसके बाद आप देखोगे इन्फ्लेशनरी कंसर्न्स थोड़ा थोड़ा करके टेपर डाउन होते जाएंगे, राइट? तो बिटवीन नाउ एंड सेप्टेम्बर वी हैव 3 मंथ्स, लेकिन ये भाव आपको सितंबर में शायद ना मिले। गुड प्राइस एंड गुड न्यूज़ डोंट कम एट द सेम टाइम। दिस इज़ अ टाइम फॉर गुड प्राइस, सो द न्यूज़ इज़ बैड। सेकेंड पॉइंट, इंडिया की जो इकोनॉमी है एंड द काइंड ऑफ केपेक्स जो हम लोग देख रहे हैं, इंडियन कंपनीज स्पेंडिंग मनी, इंक्रीजिंग द कैपेसिटी, फैक्ट्री वाले फैक्ट्रियाँ बढ़ा रहे हैं, यू नो आईटी सर्विस प्रोवाइडर्स अपना कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट वैसे भी उनका लो है, वो और कम कर रहे हैं। दे आर लेवरेजिंग ऑन द अपॉर्चुनिटी बिकॉज ऑफ द आईटी सर्विसेज। तो जिस तरह से अक्रॉस द बोर्ड कंपनीज ग्रो कर रही है, इट इज़ अ शैलो केस टू से दैट यहाँ से हम ग्रो नहीं करेंगे। वी हैव टू ग्रो फ्रॉम दिस लेवल, देर इज़ नो अदर वे आउट। एंड द थर्ड केस वाई पीपल आर बुलिश इज़ वी हैव ऑलरेडी वेरी क्लोज टू द बॉटम। यानी इससे ज़्यादा बॉटम का अगर वेट करेंगे, नो बडी मेक्स मनी सिटिंग ऑन द साइड लाइन्स। यू हैव टू एंटर द मार्केट एंड इफ़ यू एंटर द मार्केट इन अ स्टैगर्ड मैनर, जैसा मैंने बताया, स्टैगर्ड मैनर का मतलब है कि थोड़ा थोड़ा करके जहाँ जहाँ डिप्स मिले अगर आप एंट्री करते हो। बेस्ट इज़ द मंथली एसआईपी, उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। आई थिंक मंथली एसआईपी वाले इन्वेस्टर्स आर हैप्पीएस्ट। But even if you have a lump sum chunk and you enter with these opportunities, you're going to make money, because यहाँ से बॉटम कहाँ जाएगा?
एज आई सेड 3:1 का रेशियो है. तो इफ़ यू आस्क मी बुल वर्सेस बेयर केस में आई थिंक वी आर ऑन द बुलिश साइड एंड बुल्स आर गोइंग टू विन. But winner and loser is not dependent on the market movement. It is dependent on your investment horizon. अगर आपका 2 दिन का horizon है, you are a loser. अगर 2 महीने का भी है, then you are not tracking it. 1 साल 2 साल का है, then you might see 15% gains from this level. तो इसलिए ये level थोड़ा important है. I'll see you around in the next video. Keep your comments coming in as usual. मैं आपको दोबारा यहीं पे मिलता हूँ. टेक केयर एंड कीप प्रॉफिटिंग.